प्रशासन भी है खुला बोल रहा, प्रशासन भी ऐसा, प्रशासन को भी बताओ, प्रशासन खुला बोल रहा है कि तेरे से वजू कर लो, तेरे हिसाब से कर ले। और ये गीता जो जीपी हॉस्पिटल है वो भी वहाँ पर दंगा कर रहे थे, घर वालों को झूठ बोल बोल के पैसे दंगा कर रहे थे, ऊपर से मैं भागा या छुटवा के। तो साहब आप सोचिए, अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगी बचाई जाती है, जहां लोग उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन रतलाम का जीडी अस्पताल, लगता है इसको ये बात थोड़ी गलत समझ में आई। यहां उम्मीद तो थी, मगर हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बंधक बनाओ पैसे वसूलो का नया तरीका इजाद किया गया हो। अब देखिए बंटी निमाम को, ये भाई साहब तो हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे और हालात इतनी गंभीर बताई जा रही थी कि अस्पताल वाले कह रहे थे कोमा में है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बोल भी नहीं सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, बंटी निमाम जी टॉयलेट बैग हाथ में लेकर नली नाक में डालकर पैरों पर चलते हुए बाहर आ गए। अब इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है। क्या बोल रहा है भाड़ू कि तेरे घर वाले अभी नहीं आएंगे, अभी रुक जा। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा। क्या कर रहे हैं इन्होंने, मेरा हाथ पैर बांध दिया छारी। क्या करे, हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे, अंदर ही रह तू। घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले ना पैसे वगैरह दे, या कर मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा इलाज के लिए लेके आए थे। पत्नी लक्ष्मी को बताया गया कि जीडी अस्पताल वाले सिर्फ इलाज ही नहीं, पैसे भी बहुत जल्दी से लेते हैं। कोई इनके पैसे के लिए भी नहीं कर रहा हूँ और इनका कोई पैसा भी बकाया नहीं रखा। और अंदर गब्बर में जो सीन हो जाता नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता मैं, इसका पैसा नहीं दे पाता मैं अपने इलाज के लिए। ये बताओ आप लोग 1 लाख रुपए की मांग और लक्ष्मी ने किसी तरह से इंतजाम किया। लेकिन जनाब ये क्या हुआ, बंटी ने बताया कि अस्पताल वालों ने तो उन्हें बंधक बना के रखा था और उनके हाथ पैर भी बांध दिए थे। अब ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अस्पताल में इलाज हो रहा था या बंधक बनाने का कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स चल रहा था। जो जीपी हॉस्पिटल है वो भी वहाँ पर दंगा कर रहे थे, घर वालों को झूठ बोल बोल के पैसे दंगा कर रहे थे, ऊपर से मैं भागा या छुटवा के। क्या बोल रहा है भाड़ू कि तेरे घर वाले अभी नहीं आएंगे, अभी रुक जा। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा। क्या कर रहे हैं इन्होंने, मेरा हाथ पैर बांध दिया छारी। क्या करे, हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे, अंदर ही रह तू। हंगामा क्या, ये बेहोश हालत में थे। हम मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, वहाँ से हमको इंदौर रेफर किया था, तो टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हमने बोला प्राइवेट में दिखा देते हम। तो यहाँ पे भर्ती करा हम लोगों ने। तो भर्ती करने के बाद थोड़ी देर इलाज चला इनको, फिर बोला कि इंसान की हालत थोड़ी गंभीर है, तो एक काम करो, उसके पहले तो हमने मतलब 30-35 हज़ार रुपये तो हमने जमा करवा देते इलाज के लिए। फिर बोला कि कोमा में जा चुका इंसान, फुल कोशिश कर रहे हैं बचाने की, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस टाइम मैं वहाँ पे लिख ली पैसे के इंतजाम करने के लिए। घर आके लोग इधर उधर से पैसे ले गए 1 लाख रुपए वहाँ पे। तो सिटी स्क्रीन को हो चुकी थी इनकी, वो फोटो कॉपी लेके डायरेक्ट मैं आईसीयू रूम में चली गई। आईसीयू में जाके देखा, जैसे ही मेरे पति को डॉक्टर लोग दबा रहे थे और हाथ बंधे हुए थे, तो मैंने बोला कि होश आए दिखे, शायद इनको पता नहीं होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ हूँ। तो ये बोले कि मैं होश में आ गया हूँ कब से और बोल रहा हूँ आपसे मिलने का, तो किसी से भी नहीं मिलाए जा रहे और ये लोग मेरे से गलत बर्ताव कर रहे हैं। हॉस्पिटल के सामने आप लोगों ने कभी हंगामा भी मचाया? हंगामा मचाया ना, बहुत मचाया हमने। पुलिस और अधिकारियों से मदद ली थी हमने कि लोग हमारी मदद करेगी, सिटी कैमरे में जाके देखेंगे। उस टाइम पे हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। जब बात हद से गुजरी तो पुलिस पहुंची, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। पुलिस थाने की मारपीट वाली फाइल खुलती है। मारपीट का मामला मोती नगर का था, जहाँ लाठी डंडे चले और हमारे बंटी को लगी थी चोट। मामला तो पुलिस में दर्ज हुआ, लेकिन फिर ये अस्पताल का बंधक बनाना किस लिए? ये था कि जैसे मैं बेहोशी से बाहर आया था, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी फैमिली से मेरे को किसी से एक से मिलवा दो। तो उनको मैंने 2 बार बोला, जो कि एक लेडीज़ भी थी, मैंने उनको इशारे भी करे, तो उन्होंने मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे कि किसको, सर को बुलाऊं, फैमिली वाले को। तो उन्होंने सर का बोला तो मैंने गर्दन ना में हिलाई थी, और फैमिली का उन्होंने बोला था तो मैंने गर्दन हाँ में हिलाई थी। तो उनने फिर डायरेक्ट ही सर को बुलाया, जो कि एक डॉक्टर था, गोरा चित्ता सा था, वो टी शर्ट में था। अब
वो आए अंदर तो उन्होंने मेरे से अभद्र शब्द मतलब प्रयोग करा है कि चुपचाप पड़ा रहे, अभी कोई कहीं पे कुछ भी मतलब निकलना करना हो नहीं है। फिर उसके बाद में इतने में जो है कि मेरी वाइफ आ गई थी। अब ये भी हालांकि वहाँ पे समझा था कि देखिए होश में आ गए तो ये है, तो बाकी उन्होंने फिर मेरा क्या है कि बाद में जोर जबरदस्ती करके हाथ बांधना चालू करे, जो कि अभी हाल ही में मैंने अभी एक क्लिप भी देखी है सीसीटीवी की। बाकी उसके अंदर जो बता रहे हैं तो वो आगे का दृश्य बता रहे हैं, पीछे का नहीं बता रहे कि पीछे मेरे पे कितने जन लुमटाए थे और मेरे को किस किसने बांधने की कोशिश करी थी। और बाकी का आगे का मामला तो मेरी वाइफ ही बताएगी कि नीचे इनको किस चीज में उलझा के रख रहे थे। अब जीडी अस्पताल की सफाई भी सुन लीजिए। मैनेजर साहब का कहना है कि मरीज बंटी को बंधक बनाना जरूरी था क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। वो तो सीधे कैंची लेकर स्टाफ पर हमला करने लगा था। अच्छा भाई, पहले मरीज को बांधा, फिर पैसे भी ले लिए और अब कह रहे हो कि बंटी खुद ही माहौल बना रहे हैं। लगता है अस्पताल वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि इलाज का मतलब सिर्फ शरीर की हड्डियां जोड़नी नहीं होती, बल्कि इंसानियत भी कहीं बीच में आनी चाहिए थी। के बारे में बता चुके हैं और उसका कल रात मतलब सोमवार की रात में कहीं झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल रतलाम में भर्ती हुआ, वहाँ से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज गया। मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर हमारे हॉस्पिटल में आया था सुबह 10 बजे के लगभग बेहोशी की अवस्था में। उसी अवस्था में हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, जो कि आईसीयू में भर्ती किया। ठीक है, जो कल घटनाक्रम हुआ था उसके लिए बयान के लिए अपना डीडीवाई थाना क्षेत्र से एक आरक्षक भी आए थे जो उनका बयान लेने आए थे, जिसमें ये वो जब वो आए थे तो पेशेंट पूरी तरह से बेहोश था। उन्होंने हाथ लगा के भी देखा मरीज को, उस टाइम बेहोश था और लगभग 12:45 पे मरीज एकदम अचानक उठा और बोलने लगा कि मुझे बांधा हुआ क्यों है। हमने इसलिए बांधा हुआ था सर कि उसके हाथ से मतलब वो इंट्रागेट नहीं निकाल ले, क्योंकि मरीज बेहोशी की अवस्था में था तो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसलिए हमने उसको बांधा हुआ था। और जैसे ही उसको होश आया, डॉक्टर लोग कुछ समझ पाते, तब तक तो वो स्टाफ को गाली गलौज करके भागने लगा और भागने के साथ ही उसने कैंची उठा ली और कैंची उठा के स्टाफ को हमला करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर हो गया और बाहर आके पूरा माहौल बनाने लग गया। शायद उसको पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम था या कोई मतलब सोची समझी साजिश लग रही थी। अच्छा, उससे पेमेंट कितना लिया गया था आपके द्वारा? हॉस्पिटल में उसने टोटल पेमेंट 18,000 रुपये जमा किया था और हॉस्पिटल का बिल बना है 6,920 का। इसके बाद हमने ये भी बोला कि मरीज अपना जो बचा बिल है मतलब पेमेंट है वो ले जाए। और ये सब जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। एक मरीज अस्पताल में अर्धनंग हालत में बाहर आया और हाथ में टॉयलेट बैग और नाक में नली लगी हुई है और कह रहा है कि अस्पताल वालों ने उसे बंधक बना रखा था। क्या इसे अस्पताल का वीआईपी ट्रीटमेंट कहा जाए? अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जिसमें अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जाएंगे। देखिए जनाब, अब ये देखना बाकी है कि इन कैमरों में बंधक बनाओ नीति की कोई और झलक मिलती है या नहीं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने भी बयान दे डाला कि दोषी कौन है इसका पता लग जाएगा। चलिए साहब, तब तक जनता इंतजार करती है ये जानने के लिए कि हमारे हॉस्पिटल्स कब मरीजों को वसूली का जरिया नहीं बल्कि इंसान मानकर इलाज कर देंगे। ब्यूरो